नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा के बारे में। एक ही शॉट में हम सब खत्म करेंगे हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा को। तो चलिए आप हमारे साथ बैठिए, हम आपको बताएँगे अभी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमि। भूमिचंद उसका नाम क्या था? भूमाचंद को त्रिगर्त रियासत का संस्थापक कहा जाता था। क्या माना जाता है इसको? त्रिगर्त रियासत का संस्थापक। ये राजा ब्रजेश्वरी देवी के भौं के पसीने से उत्पन्न हुआ था। ऐसा माना गया था कि ये जो राजा है ना, ब्रजेश्वरी देवी जो थी, उनके भौं के पसीने से क्या हुआ था? उत्पन्न हुआ था। ठीक है? प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मुल्तान थी। ठीक है? तो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? अभी हमने स्लाइड में पढ़ा कि त्रिगर्त रियासत थी जिसका राजा कौन था? भूमिचंद था, जो कि ब्रजेश्वरी देवी के भौं के पसीने से उत्पन्न हुआ था। उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मुल्तान। ठीक है? मुल्तान क्या थी? प्रारंभिक राजधानी। ठीक है? नेक्स्ट है अभी, जस्ट 1 सेकेंड। कटोच वंश कटोच वंश के 234वें राजा सुशर्मा का संबंध महाभारत काल से था। कटोच वंश के 234वां जो राजा था, जिसका नाम क्या था? सुशर्मा, उसका संबंध किसके साथ था? महाभारत के साथ। ठीक है? सुशर्मा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। जो सुशर्मा राजा था ना, जो कांगड़ा का, कौन सा? 234वां। ठीक है? उसने कहाँ से भाग लिया था? कौरवों की तरफ से वो युद्ध में लड़ा था। ठीक है? कहा जाता है इसने मत्स्य नरेश विराट पर आक्रमण किया था। किस पे आक्रमण किया था? मत्स्य नरेश विराट पर। बाद में सुशर्मा ने कांगड़ा किले का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। कांगड़ा किले का निर्माण किसने किया? सुशर्मा ने। फिर उसको क्या बनाया? राजधानी। तो अभी हमने पढ़ा कटोच वंश के 234वां राजा कौन था? सुशर्मा, जिसने महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। किसकी तरफ से लड़ा था? वो कौरवों की तरफ से लड़ा था। कहा जाता है कि उसने मत्स्य नरेश विराट पर भी आक्रमण किया था। और कांगड़ा किला का जो निर्माण किया था वो सुशर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कांगड़ा के अगला राजा जो है जगदीश चंद्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? जगदीश चंद्र, इनके टाइम में क्या हुआ था? महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया। कौन से सन में? 1009 ईस्वी में। कांगड़ा को भीमनगर भी कहा जाता था। उस टाइम पे कांगड़ा को क्या बोलते थे? भीमनगर। तो कांगड़ा का जो राजा हमने पढ़ा जगदीश चंद के बारे में, जो हमने पढ़ा, इनके टाइम पे क्या घटना घटी? महमूद गजनवी ने क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है? उसने क्या किया? कांगड़ा के किले पे आक्रमण किया। और कांगड़ा को भीमनगर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना इसके टाइम पे। उत्पी द्वारा लिखित, उत्पी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसको बोलते हैं तारीख यामिनी में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है? इसमें उत्वी उत्वी के द्वारा क्या लिखा गया? तारीख यामिनी। ठीक है? उसमें ये उसका उल्लेख हमें दिखाई देता है। ठीक है? तो हमें ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा। फैक्ट थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है? आगे बोल रहा है कि 1043 ईस्वी में कांगड़ा किला जो था तुर्कों के कब्जे में रहा। ठीक है? तो 1043 तक जो था तुर्कों के कब्जे में रहा। कौन उसका कौन सा किला? कांगड़ा का किला। ठीक है? तो तोमर के वंश के जो राजा थे, उन्होंने तुर्कों से इसे मुक्त करवाया। किसने करवाया? तोमर वंश के जो राजा थे। तो जो हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने 1009 में जो आक्रमण किया था, वो कौन सी बुक में लिखा था? उत्वी जी के द्वारा। क्या बुक लिखी थी? तारीख यामिनी। ठीक है? कहा जाता है कि 143 तक कांगड़ा का किला जो था तुर्कों के कब्जे में रहा है। और 143 ईस्वी में तोमर वंश ने कांगड़ा किले को तुर्कों से मुक्त करवाया। किसने? तोमर वंश ने। इसको मुक्त करवाया, कांगड़ा किला को। कौन सी बुक में लिखा गया था? उत्बी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसमें लिखा गया था। ठीक है? नेक्स्ट है, 1170 में त्रिगर्त राज्य का विभाजन हो गया। जब त्रिगर्त जो हमारा कांगड़ा था उसका विभाजन हुआ, तो उस टाइम जो राजा था पदम चंद था। कौन राजा था? पदम चंद। एक्चुअली उसका उसका जो छोटा भाई था, जो
वो क्या हो गया, नाराज होकर एक नया राज्य स्थापित किया उसने। पदम चंद का छोटा भाई नाराज होकर उसने नए राज्य की स्थापना की। उसने किसकी स्थापना की, जसमा राज्य की स्थापना की। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जसमा राज्य कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत थी। जसमा राज्य क्या थी, कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत बनी। ठीक है, पदम चंद का भाई था ये। ठीक है, पदम चंद का जो भाई था, जिसने किसकी स्थापना की, जसमा राज्य की स्थापना की। ये कांगड़ा से पहले पहली रियासत थी जो अलग हुई थी। ठीक है, कोई नहीं, आप चिंता मत करो, एक बार हम क्योंकि रिवीजन भी कर लेंगे इसका। ठीक है, क्या क्यों नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। कांगड़ा के राजा लक्ष्मण चंद, इनके टाइम में ज्यादा कुछ नहीं, इतना याद रखो। इनके टाइम पे क्या, दो शिलालेख मिले थे। कहाँ पे, बैजनाथ में। तो बैजनाथ का जो मंदिर था उसको क्या बोलते थे, किरग्राम। ठीक है, कौन सी लिपि में थे, शारदा लिपि। लक्ष्मण चंद्र के टाइम पे क्या हुआ, दो शिलालेख मिले। कहाँ मिले, बैजनाथ में। बैजनाथ को क्या बोलते थे उसका समय, बैजनाथ को उस समय बोलते थे किरग्राम बोलते थे। ठीक है, शारदा लिपि में हमें दो शिलालेख मिलते हैं उसमें। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है इसमें। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं क्योंकि ज्यादा है ना ये। भूमि, भूमि चंद जिसको बोलते थे भूमा चंद, उसने क्या किया था, त्रिगर्त रियासत की क्या की, स्थापना की। संस्थापक कहा जाता है ब्रजेश्वरी देवी जो थी माँ, उसके बहू के पसीने से ये उत्पन्न हुआ था। प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मुल्तान। ठीक है, क्या बताया मैंने, भूमि चंद त्रिगत रियासत का उसको क्या बोलते हैं, संस्थापक। ब्रजेश्वरी देवी के क्या है, बहू के पसीने से ये उत्पन्न हुआ था। प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मुल्तान। ठीक है, क्या राजधानी थी, मुल्तान। सेकंड स्लाइड पे अभी सीधा हम 234वें राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कौन था, राजा सुशर्मा, जिसने महाभारत में पार्टिसिपेट किया था। कौरवों की ओर से मत्स्य नरेश विराट पर आक्रमण करवाया था इसने। कांगड़ा किले का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, ये देखो हमने दो स्लाइडें इतनी जल्दी रिवाइज कर ली है। नेक्स्ट, कांगड़ा का राजा जगदीश चंद, चंद्र भी बोल सकते हो आप, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया 1009 ईस्वी में। ठीक है, उस समय क्या बोलते थे, त्रिगर्त को भीमनगर कहा जाता था उस टाइम पे। ठीक है, उत्तवी द्वारा लिखित ग्रंथ जो है तारीख है यामनी में महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किए उसके बारे में पता चलता है। 1043 तक तुर्की ने कब्जा कर रखा था यहाँ पे कांगड़ा किले पे। और उसके बाद तोमर वंश ने कांगड़ा किलों को तुर्कों से मुक्त करवाया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1170 में पद्मचंद जी के टाइम पे क्या हुआ, कांगड़ा का जो है विभाजन हो गया। एक और विभाजन नहीं बोल सकते उसको, हम बोल सकते हैं एक अलग से विरासत बनी, उसका नाम क्या था, जस्मा। जस्मा बना। ठीक है, जस्मा राज्य बना। ठीक है, जस्मा राज्य कांगड़ा से अलग होने वाली पहली रियासत थी। ठीक है, सॉरी मैं विरासत बोल रहा था, रियासत थी। ठीक है, मुंह से निकल गया था वो। ठीक है, 1170 में क्या हुआ, पद्मचंद उस समय त्रिगर्त कांगड़ा के शासक थे। ठीक है, उस समय उनका छोटा भाई नाराज होकर उसने क्या किया, एक नई रियासत बनाई जिसका नाम क्या था, जसमा रियासत। ठीक है, नेक्स्ट, कांगड़ा का राजा लक्ष्मण चंद्र, इनके समय में दो शिलालेख मिले हैं। कितने शिलालेख, दो। तो कहाँ मिले, बैजनाथ के किरग्राम में। कौन सी लिपि में लिखे थे, शारदा लिपि में। दो शिलालेख कहाँ मिले, लक्ष्मण चंद्र के समय में। कहाँ पे, बैजनाथ में। कौन सी लिपि में लिखे थे, शारदा लिपि में। ठीक है, नेक्स्ट, कांगड़ा के राजा पृथ्वी चंद। ठीक है, कौन सा कांगड़ा का राजा, पृथ्वी चंद। इसके समय क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर हमला कर दिया, परंतु ये राजा ने हार स्वीकार कर ली। तुगलक की अधीनता भी इन्होंने स्वीकार कर ली। राजा ने प्रसन्न हो करने के लिए कांगड़ा किला उसे वापस लौटा दिया। तुगलक खुश हो गया, उसने कांगड़ा किला वापस कर दिया। ज्वालामुखी मंदिर में भी कोई क्षति क्षति नहीं पहुंचाई इनके द्वारा। ठीक है, ये बोल रहे हैं ये। तो हमारा भी नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी खत्म हो गया। आगे, रूपचंद। रूप मतलब रूपचंद मतलब रूप बदलता होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। 14वीं शताब्दी 1365 ईस्वी के आसपास। ठीक है,
धर्मचंद नाटक में इनका वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध जो ग्रंथ है एक धर्मचंद, उसमें किसका उल्लेख मिलता है हमें? रूपचंद का। ठीक है, 14वीं शताब्दी के आसपास के ये राजा हैं। ठीक है, राजा रूपचंद ने अपनी शक्ति के विस्तार में लूटपाट करते हुए दिल्ली सीमा तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? ये दिल्ली सीमा तक। कश्मीर के शासक शहाबुद्दीन ने भी से भी युद्ध किया इसने। किससे? कश्मीर का जो शासक था शहाबुद्दीन, उसके साथ भी इन्होंने युद्ध किया। राजा रूपचंद के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार लूटपाट करते हुए दिल्ली सीमा तक पहुंच गया। कश्मीर के शासक शहाबुद्दीन से भी इसने युद्ध किया। ठीक है, तो ये लूटपाट करता था। बहरूपिया बोल सकते हैं रूपचंद ऐसे, तभी तुम्हें याद होगा ना। दिल्ली सुल्तान की प्रतिक्रिया क्या थी? फिरोज शाह तुगलक ने रूपचंद की गतिविधियों से गहरी नाराजगी हुई। 1365 ईस्वी में नगरकोट कांगड़ा पर आक्रमण कर दिया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 6 महीने तक युद्ध ये चला, लेकिन तुगलक नगरकोट किला नहीं जीत पाया। तो तुगलक क्या था? नगरकोट जो है किला नहीं जीत पाया। पूछेगा उस समय जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले पे अटैक किया, उस टाइम का राजा कौन था? तो हमें पता होना चाहिए, रूपचंद था। ठीक है, नेक्स्ट, इसने क्या किया? ज्वालामुखी मंदिर में लूटपाट की। वहां 1300 संस्कृत ग्रंथों को दिल्ली ले जाया गया। इजुद्दीन खालिद खानी ने उनमें से कुछ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। इसका नाम याद रखना, इजुद्दीन खालिद खानी ने। ठीक है, इन पुस्तकों का संग्रह दलील ए फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। जहां इनका संग्रह किया उसको क्या बोलते हैं? दलील ए फिरोज शाही। इसने तुगलक ने क्या किया? ज्वालामुखी मंदिर पर क्या किया? लूटपाट की। 1300 संस्कृत ग्रंथों को दिल्ली ले जाया गया, है ना। इजुद्दीन खालिद खानी ने उनमें से कुछ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। दलील ए फिरोज शाही में इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कांगड़ा का राजा कौन है? अभी सागर चंद, या इसको सगर चंद भी बोलते हैं। लगभग 1388 से 1390 ईस्वी में महत्वपूर्ण घटना क्या थी? 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसरुद्दीन ने भागकर नगरकोट किले में शरण ली। वह 1389 ईस्वी तक नगरकोट किले में रहा। ठीक है, 1399 में। ठीक है, नगरकोट किले पे रहा, है ना। ठीक है, 1388 से 1399 के बीच में कहाँ रहा वो? नगरकोट। किसके समय में? सागर चंद के समय में। फिरोज शाह का बेटा नसरुद्दीन जो था वो रहा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का बेटा। कांगड़ा का राजा मेघचंद। ठीक है? लगभग 1398 ईस्वी। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्या है ये घटना है? क्या किया था इसने? 1398 ईस्वी में आक्रमणकारी तैमूर लंग ने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा। इसके समय में क्या हुआ? तैमूर लंग ने शिवालिक पहाड़ियों को लूटा, किंतु वह नगरकोट तक नहीं पहुंच पाया। वो क्या है? नगरकोट तक नहीं पहुंच पाया। तो आपको याद रखना है हमें, जो मेघचंद था इसके समय क्या हुआ था? 1358 में क्या हुआ? तैमूर लंग ने शिवालिक पहाड़ियों को लूटा, परंतु नगरकोट तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, नेक्स्ट, तैमूर लंग द्वारा अन्य लूट। नूरपुर, जिसका नाम पुराना क्या बोलते थे? दनेरी, वो तैमूर ने लूटा। इस लूट में हिंदूर नालागढ़ के एक राजा थे आलम चंद ने तैमूर की सहायता की। किसने की? नालागढ़ के राजा आलम चंद ने उनकी सहायता की। ठीक है, कांगड़ा का राजा हरिश्चंद्र, ह से याद रखना हरिश्चंद्र, ह से याद रखना हरसर। ये क्या हुआ? शिकार करते हुए कुएं में गिर गया था। ठीक है, सैनिकों ने खोजा लेकिन राजा इन्हें नहीं मिला। इसको क्या सोच लिया इन्होंने? ये राजा मर गया है, तो छोटे भाई करमचंद को क्या किया? राजा बना दिया गया। ठीक है, हरिश्चंद्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक मिनट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हरिश्चंद्र के बारे में। ठीक है, हरसर में गया, क्या करने गया था वो? शिकार, और वहां कुएं में गिर गया। सैनिकों ने खोजा लेकिन राजा नहीं मिला, मृत मान लिया उन्होंने। छोटे भाई करमचंद को राजा बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? जब नहीं मिला राजा तो उन्होंने क्या किया? उसके छोटे भाई करमचंद को बना लिया राजा। पुनः प्रकट होना, व्यापारी ने राजा हरिश्चंद्र को कुएं से बाहर निकाला। एक व्यापारी थे जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र को क्या? कुएं से बाहर निकाला।
1405 ईस्वी में बाण गंगा के किनारे एक नगर और किला बनवाया। नगर का नाम हरिपुर। जो हरिचंद्र जो थे, इन्होंने देखा कि उनके भाई को राजा बना दिया, तो उन्होंने क्या किया, 1405 ईस्वी में बाण गंगा के किनारे एक किला बनाया हरिपुर नाम का। उसको बाद में गुलेर भी कहते हैं, गुलेर कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने अपने भाई को क्या किया, वहां पे राजा रहने दिया, और इन्होंने एक खुद से एक अपने लिए किला बनाया। ठीक है। धर्मचंद 16वीं शताब्दी समकालिक थे ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के। किसके थे वो? धर्मचंद जो राजा था, शेरशाह सूरी और हुमायूं का। ठीक है। महत्वपूर्ण घटना क्या थी? शेरशाह सूरी ने अपने सेनापति खवास खान को नगर कोट पर आक्रमण के लिए भेजा। किसको भेजा? खवास खान को। किसने भेजा? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने क्या किया? खवास खान को नगरकोट में आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय राजा कौन था? धर्मचंद था। ठीक है। साहित्यिक प्रमाण क्या है? 1562 ईस्वी में मानिक चंद ने लिखा। मानिक चंद के द्वारा क्या लिखा गया था? धर्मचंद नाटक लिखा, जिसमें इसके ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिलते हैं। राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक की घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक की घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। नाटक का नाम क्या है? धर्मचंद। नाटक किसने लिखा था? मानिक चंद ने लिखा था। ठीक है। तो धर्मचंद किसका वो समकालिक था? शेरशाह सूरी और हुमायूं का। मुख्य घटना क्या थी? शेरशाह सूरी ने अपना सेनापति खवास खान को नगरकोट के आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है। कहाँ किसको भेजा? नगरकोट के आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है कांगड़ा का राजा जयचंद। समकालिक शासक मुगल सम्राट अकबर। ठीक है। इनके जो समकालिक जो थे, किसके समकालिक था ये? अकबर के। जयचंद किसके समकालिक था? अकबर का। स्थान दिल्ली, नगरकोट और गुलेरो जस्पा। ठीक है। मुख्य घटनाएं। अकबर किसी कारण राजा जयचंद से नाराज हो गया। जयचंद को दिल्ली बुलाया और वहां बंदी बना लिया। इस कार्य में गुलेर के राजा रामचंद्र ने अकबर की सहायता की। अकबर क्या था? जयचंद से नाराज चल रहा था किसी मुद्दे से लेके। ठीक है। तो जयचंद को उसने दिल्ली बुलाया और वहां पे क्या किया, उसको बंदी बना लिया। गुलेर के राजा रामचंद्र ने अकबर की इसके लिए सहायता की। किसने की? गुलेर के राजा रामचंद्र ने। ठीक है। तो सावधानी और रणनीति में क्या लिखा गया? जयचंद को सबसे पहले शक था। उसको ऑलरेडी शक हो गया था। ठीक है। जब उसको बुलाया था ना अकबर ने, तो उसको शक हो गया था। जसवा के राजा गोविंद चंद को अपना पुत्र विधि चंद सौंपकर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। उसने क्या किया? जाने से पहले अपने जो पुत्र था उसका, विधि चंद जो था, उसको क्या दिया? जसवा के जो राजा था ना गोविंद चंद, उसके पास सौंप दिया और बोला उसकी सुरक्षा प्लीज आप करना। ठीक है, जिम्मेवारी दे दी। पानी पी। कांगड़ा का राजा अभी विधि चंद आ गया। समकालीन किसका था ये? अकबर का। पिता कौन था इसका? जयचंद। जिसको बंदी बना लिया था अकबर ने। विशेष भूमिका थी। अकबर के विरुद्ध 2 बार विद्रोह इसने किया, विधि चंद ने। प्रथम विद्रोह 1527 के आसपास। राजा विधि चंद ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। अकबर ने विद्रोह दबाने के लिए हुसैन कुली खां को भेजा। किसको भेजा? हुसैन कुली खां को। आदेश था कि नगर कोट को छीनकर बीरबल को दे दिया जाए। किसको दे दिया जाए? बीरबल को दे दिया जाए। क्या बोला गया? नगर कोट को छीन कर किसको दे दिया जाए? बीरबल को। विधि चंद के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रथम विद्रोह कब हुआ? 1527 ईस्वी में हुआ, है ना। ठीक है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया? हुसैन कुली खान गया। आदेश था नगर कोट को छीन कर बीरबल को दे दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट। स्थानीय नेतृत्व जो था, जसवा के राजा गोविंद चंद्र ने कांगड़ा की सेवा का नेतृत्व किया। सेना का, सॉरी, सेवा नहीं होगा। ठीक है? परिणाम क्या हुआ? हुसैन कुली खां को लूटना पड़ा और राजा विधि चंद से संधि कर ली गई। युद्ध के बीच में क्या हुआ? हुसैन कुली खां को वापिस आना पड़ा। ठीक है। उसने क्या किया? विधि चंद से क्या कर ली? संधि कर ली। ठीक है। उसके बाद जयचंद को क्या किया गया? रिहा कर दिया गया और उसे दोबारा गद्दी दे दी गई।
समझ आ रहा है? मतलब राजा गोविंद चंद ने कांगड़ा का सेना का नेतृत्व किया जब ये युद्ध हुआ, ठीक है? हुसैन कुली खान ने क्या किया, उसको वापस लौटना पड़ गया था, तो उसने क्या किया, बिधि चंद से संधि कर ली, तो उसके बाद उसके पापा को उसने क्या किया, रिहा करवा दिया उधर से, ठीक है? नेक्स्ट, मुगल प्रशासनिक हस्तक्षेप। अकबर ने टोडरमल को जागीर वसूलने के लिए भेजा, ठीक है? टोडरमल को कांगड़ा से 60 गांव लिए, चन्ना से रिहुल क्षेत्र छीन लिया गया। इसको लिया गया चंबा से रिहुल, 400, ठीक है? कांगड़ा के 60 गांव। इसको भेजा टोडरमल को, इसने भेजा अकबर ने, ठीक है? जागीर वसूलने के लिए, समझ आ रहा है? नेक्स्ट, द्वितीय विद्रोह जो हुआ, जयचंद की मृत्यु के बाद जो हुआ द्वितीय विद्रोह हुआ। जयचंद की मृत्यु के बाद विधि चंद ने क्या किया, फिर राजा बना। उसने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर ने जैन खान कोका को क्या किया, भेजा, ठीक है? इसके लिए सभी राजा हार गए, ठीक है? अकबर की प्रभुता स्वीकार करनी पड़ी। अकबर ने राज्य लुटा दिए, लेकिन विधि चंद को, जो उनका पुत्र था त्रिलोक चंद को, अकबर के दरबार में बंधक के रूप में रखना पड़ा, ठीक है? विधि चंद को अपने बेटे को बंधक के रूप में रखना पड़ा। त्रिलोक चंद राजा जहांगीर का समकालीन था, था जहांगीर का, ठीक है? मतलब विधि चंद ने जो दोबारा आक्रमण किया, अब जो राजा थे वो सारे हार गए, तो उन्होंने क्या किया, उसको भाई प्रभु सत्ता मान ली उसकी, अकबर की, ठीक है? परंतु क्या हुआ, उसको तो सजा मिलेगी विधि चंद को, तो उसका त्रिलोक चंद जो इसका बेटा था, अकबर ने उसको बंदी बना लिया, ठीक है? त्रिलोक चंद जो था जहांगीर का समकालीन था। कांगड़ा का राजा हरीश चंद्र, ठीक है? ये किसका समकालीन था, जहांगीर का। विशेष घटना, कांगड़ा पर मुगल आधिपत्य की कोशिश, जहांगीर की कांगड़ा नीति। जहांगीर ने मुर्तजा खां को कांगड़ा पर अधिकार करने के लिए भेजा। किसको भेजा, मुर्तजा खां को। नूरपुर के राजा सूरजमल को भी मदद के लिए भेजा। किसको, नूरपुर का राजा कौन था, सूरजमल। कांगड़ा का राजा हरिश्चंद्र, इसका समकालिक था ये, जहांगीर का, ठीक है? कांगड़ा पर मुगल आधिपत्य को स्थापित करने के लिए भेजा। बोला कि भाई तुम, जहांगीर ने मुर्तजा खां को भेजा, बोला कांगड़ा पर अधिकार करने के लिए, तो राजा कहाँ कौन था, नूरपुर का सूरजमल को बोला कि आप इसकी हेल्प करो। संघर्ष, संपर्क में संघर्ष। सूरजमल नहीं चाहता था कि कांगड़ा पर मुगलों का अधिकार हो, इसी कारण मुर्तजा खां और सूरजमल के बीच झगड़ा हो गया। सूरजमल नहीं चाहता था बेसिकली कि कांगड़ा मुगलों के अंदर आए, ठीक है? वो क्या करता था, मुर्तजा खान से लड़ता रहता था, ठीक है? आगे की घटना, इस झगड़े की खबर जहांगीर को मिल गई। सूरजमल को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे गए। वो क्या किया, चंबा की शरण ले ली उसने, सूरजमल ने, ठीक है? नेक्स्ट, कांगड़ा किले पर मुगल आधिपत्य, ठीक है? समकालीन मुगल सम्राट जहांगीर, ठीक है? स्थापना, कांगड़ा किला स्थान, क्या कांगड़ा किला स्थानीय सहायता किसने, नूरपुर के राजा जगत सिंह ने। अब न क्या हुआ, जहांगीर का कब्जा हो गया, किस पे, कांगड़ा किले पे। उसकी सहायता किसने की, नूरपुर के राजा जगत सिंह ने। 1619 में मुगल सेना के द्वारा कांगड़ा किले को घेर लिया गया। इस अभियान में नूरपुर के राजा जगत सिंह ने मुगलों की सहायता की। 2 वर्षों के संघर्ष के बाद कांगड़ा किला मुगलों के अधीन आ गया। कितने वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद, ठीक है? नेक्स्ट, प्रशासनिक स्थापत्य परिवर्तन। किले का प्रथम मुगल किलेदार नियुक्त किया गया, जिसका नाम क्या था, नवाब अली खान। प्रथम मुगल किलेदार कौन था, नवाब अली खान। 1622 ईस्वी में जहांगीर ने अपनी पत्नी के साथ कांगड़ा आया। जहांगीर कहाँ आया, कांगड़ा में। नेक्स्ट, जहांगीर द्वारा किया गया निर्माण कार्य। किले के अंदर एक मस्जिद बनाई। क्या बनाया उसने, मस्जिद। एक द्वार बनाया जिसे कहा गया जहांगीर का द्वार। क्या कहा गया, जहांगीर का द्वार। अपनी विजय की तिथि खुदवाई। अकबर, ये जहांगीर ने क्या किया, ये जीता था ना, उसकी विजय की तिथि खुदवाई। बाद की घटना क्या हुआ, संसार चंद बाद में राजा ने जहांगीर द्वारा बनाया गया ये लिखा हुआ शिलालेख हटा दिया, ठीक है? क्या हुआ, जहांगीर ने क्या किया, वहां अंदर क्या बनाई, मस्जिद बनाई, और उस वहां पे लिखवाया, एक गेट बनाया, उस पे क्या लिखवाया, उस पे लिखवाया अपनी विजय के बारे में। संसार चंद वो राजा था, उसने जहांगीर दरबार द्वारा बनाया गया जो लिखा हुआ था ना शिलालेख, उसने उसको हटा दिया। मियाँ चंद्रभान चंद का संघर्ष। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध अपनाकर मुगलों को परेशान किया।
मियाँ चंद्रभान क्या करता था ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति जानता जिसको अपनाकर उसने मुगलों को परेशान किया। नगरकोट में मुगलों की सेना को कमजोर किया। मुगल क्षेत्र में लूटपाट की और औरंगजेब को चुनौती दी। मुगल क्षेत्र में क्या किया इसने? लूटपाट की और औरंगजेब को क्या दी उसने? चुनौती दी। ठीक है। नेक्स्ट औरंगजेब की प्रतिक्रिया। मियाँ चंद्रभान को पकड़कर दिल्ली में बंदी बना लिया। मियाँ चंद्रभान एक बार धौलाधार पर्वत, एक समय की बात है, धौलाधार पर्वत श्रेणी पे चढ़ गया था 9,000 फीट की ऊंचाई पर। तो आज भी उसे क्या बोलते हैं? चंद्रभान का टिल्ला कहा जाता है। ठीक है। धौलाधार पर्वत श्रेणी पे चढ़ गया था मियाँ चंद्रभान। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? चंद्रभान का टिल्ला। बीजापुर की स्थापना। ठीक है, विजय रामचंद्र ने बीजापुर शहर की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विजय रामचंद्र ने क्या किया? बीजापुर शहर की स्थापना की, उसको राजधानी बनाया। भीमचंद्र, जम्मू के राजा ने आक्रमण किया। गुरु गोविंद सिंह की मदद से उसे भगाया गया। ठीक है। भीमचंद्र के टाइम पे क्या हुआ था? जम्मू के राजा ने आक्रमण किया तो गुरु गोविंद सिंह ने सहायता की और उन्हें उस वहां से भगाया। आलमचंद 1697 में आलमपुर शहर की स्थापना की। किसकी? आलमपुर शहर की। हमीर चंद ने क्या किया? हमीरपुर के पास किले का निर्माण किया। यही स्थान आज हमीरपुर जिला है। सैफ अली खान ने कांगड़ा का अंतिम किलेदार बना। क्या बना? अंतिम किलेदार। अभय चंद ठाकुर द्वारा की स्थापना की। ठीक है। टिहरा में किले का निर्माण करवाया। अभय चंद ने क्या किया? ठाकुर द्वारा की स्थापना की और टिहरा किले का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, घमंड चंद के टाइम पे क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य भाई इस टाइम पे पतन हो गया, उनका हो रहा था। ठीक है। मराठा अपना विस्तार कर रहे थे और अब्दाली के आक्रमण का दौर था। घमंड चंद ने कांगड़ा किला छोड़कर अन्य रियासतों पर अधिकार कर लिया। 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने जलंधर दोआब पर निजाम नियुक्त किया गया। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने जलंधर दोआब का नवाब नियुक्त किया। ठीक है। 1661 ईस्वी में सुजानपुर टिहरा नगर बसाया, नई राजधानी बनाई। हम घमंड चंद के बारे में ये जान सकते हैं कि मुगल शाह साम्राज्य का क्या हो रहा था? पतन हो रहा था। मराठे क्या कर रहे थे? विस्तार। अब्दाली ने क्या किया? आक्रमण का दौर चल रहा था। घमंड चंद ने कांगड़ा किला छोड़कर अन्य रियासतों पर अधिकार कर लिया। घमंड चंद ने क्या किया? कांगड़ा किले को छोड़कर बाकी सारी रियासतों पर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने जलंधर दोआब का निजाम नियुक्त किया। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? घमंडचंद को नवाब नियुक्त किया। 1761 में सुजानपुर टिहरा नगर बसाया उसने, नई राजधानी बनाई। सुजानपुर टिहरा नगर बसाया और क्या किया? नई राजधानी बनाई। ठीक है। 1761 में संसार चंद और कांगड़ा किले की लड़ाई। उद्देश्य क्या था? कांगड़ा किला वापस लेना। इसके पास था उस समय? सैफ अली खान के पास था कांगड़ा किला। तो इसने क्या किया? संसार चंद ने क्या किया? जयसिंह कन्हैया से संधि की। सहायता के बदले बोला 2 लाख देने का वादा किया। क्या देने का? 2 लाख रुपए देने का वादा किया। सैफ अली खान की तैयारी। बिलासपुर की महारानी से मदद मांगी उसने। सेम टाइम उसने 300 घुड़सवार और 800 पैदल सैनिक दे दिए। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? संसार चंद ने युद्ध में विजय प्राप्त की। संसार चंद को क्या हुआ? युद्ध में विजय प्राप्त हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन ये जयसिंह कन्हैया ने पहले से ही किले पे कब्जा कर रखा था। मतलब उसको उसने पहले योजना बना ली थी कि जब ये जीतेगा उससे पहले ही मैं कब्जा कर लूंगा। तो किले पर 4 वर्षों तक उसका शासन रहा। ठीक है, जयसिंह कन्हैया का। उसके बाद क्या हुआ? विस्तार और पतन की शुरुआत संसार चंद की। 1787 में क्या हुआ? संसार चंद को कांगड़ा किला मिला। ठीक है, कब मिला? 1787 के आसपास मिला उसको। उसके बाद उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। क्या बढ़ गई? महत्वाकांक्षा इसकी बढ़ गई। इसने क्या किया? आसपास की रियासतों पर आक्रमण, मंडी हो गया, सुकेत हो गया, बिलासपुर, नालागढ़ पर हमला किया, कब्जा कर लिया और कर वसूलना शुरू कर दिया। इसकी जो संसार चंद था ना, इसकी महत्वाकांक्षा क्या हुआ? बढ़ने लग पड़ी। उसने क्या किया? मंडी, सुकेत, बिलासपुर और नालागढ़ पे हमला किया। क्या वहां पे कब्जा कर लिया और कर वसूलने लगा। ठीक है। 1788 में मंडी के राजा ईश्वरी सेन को इसने नदौन में 12 वर्ष तक बंदी बना के रखा था। इसको, नदौन के राजा ईश्वरी सेन को बाद में गोरखों ने इन्हें मुक्त करवाया। किसने? गोरखों ने। ठीक है। 1 मिनट रुकना।
संसार चंद के साम्राज्य का पतन शुरुआत कैसे हुआ? संसार चंद का राज्य बिलासपुर पर जब उसने आक्रमण किया 1788 के बाद संसार चंद ने बिलासपुर रियासत पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। किस पे? बिलासपुर रियासत पे। बिलासपुर में एक पहाड़ी स्थान जंजियारधार थी, ठीक है, जंजियारधार, वहां पे उसने क्या किया? शातीपुर नामक का किला बनाया। कौन सा? शातीपुर नाम का क्या बनाया? किला बनाया इसने, ठीक है। जंजियारधार की बात कर रहा है, वहां पे क्या किया? शातीधार, शातीधार नामक किला बनाया, ठीक है। 1805 में क्या हुआ? महल मौर्य युद्ध। बिलासपुर के राजा महान चंद को संसार चंद से खतरा महसूस हुआ। उन्होंने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा से मदद मांगी। अमर सिंह थापा ने सेना ने महल मौर्य नामक स्थान पर क्या किया? संसार चंद को क्या कर दिया? हरा दिया। महल मौर्य नाम पे क्या किया? संसार चंद को हरा दिया। परिणाम क्या हुआ? ये युद्ध संसार चंद की हार और उनके साम्राज्य के पतन की शुरुआत का संकेत बना, ठीक है। संसार चंद की क्या हुई? हार और साम्राज्य का पतन का केंद्र बना। कटोच वंश का अंत और कांगड़ा का भविष्य। पहल मौर्य युद्ध के बाद ये माना गया कि यही युद्ध कटोच वंश का अंत कर गया। संसार चंद ने हार के बाद कांगड़ा किले में शरण ली। संसार चंद ने कहाँ पे शरण ली? कांगड़ा किले में। अब क्या हुआ? रणजीत सिंह से सहायता और संधि 1809। उस समय बाद संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी। 1809 में ज्वालामुखी संधि हुई, ठीक है। रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हराया। किसको हराया इसने? रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हराया। किसने? रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह को 66 गांव सहायता के बदले संसार चंद ने रणजीत सिंह को 66 गांव सौंप 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 दिए। रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजेठिया को कांगड़ा का गवर्नर नियुक्त किया। किसको? देसा सिंह मजेठिया को, ठीक है? ब्रिटिश अधीनता का दौर 1846 में कांगड़ा पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1888 में राजा जय सिंह को ब्रिटिश आर्मी ने क्या बोला? मेजर उपाधि दी और साथ ही महाराजा की उपाधि भी प्रदान की, ठीक है। नेक्स्ट है, कांगड़ा जिले से निकली कितनी रियासतें थी? जसवा थी, गुलेर थी, सिवा थी, दत्तारपुर थी, कुटलैहड़ थी और बड़ा बंगाल थी, ठीक है। ये 6 रियासतें थी। इतिहास स्रोत क्या था? अलेक्जेंडर के कनिंगम ने कांगड़ा के इतिहास का विस्तृत वर्णन किया। अबुल फजल आईन अकबरी में जालंधर को बिस्ट जालंधर कहा गया, विशिष्ट जालंधर कहा गया, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम ने। अच्छा, कांगड़ा जिले में क्या क्या कौन कौन से यूरोपीय यात्री आए थे? थॉमस कोरियाट 1615 ईस्वी में, थेवेनार्ड 1666 ईस्वी में, फोस्टर 1783 या 1935, मूरक्राफ्ट 1832 ईस्वी, विगने 1835, ठीक है। मूरक्राफ्ट के बारे में ना अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा हुआ, तो आप ये याद कर लेना, ठीक है। थॉमस कॉरियार्ड 1615 ईस्वी में, थेवेनार्ड 1666 ईस्वी में, फोस्टर 1783 ईस्वी में, मोरक्राफ्ट 1832 और बिगने 1835। ये आपकी त्रिगर्त रियासत थी। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक भी कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको ये 30 मिनट में ये आपको लेक्चर कंप्लीट कर दिया। आपकी ये जिम्मेवारी है कि इसका 2-3 बार रिवीजन करना। आपको सारे फैक्ट जो हैं याद हो जाएंगे और आपको इसके क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं एक शॉर्ट बना के डालूंगा, उसमें सारे इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एमसीक्यू वन लाइनर जितने भी हैं, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।